माई सेल्फ जितेंद्र, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सक्सेस की 98 को हमारे सारे वीडियो देखने के लिए। और ये भॉकेब का 8th क्लास है। और हाँ, उससे पहले मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आज रात को 12 बजे या 11 बजे तक हमारा सिलॉक्स का क्लास आने वाला है, जो SBI PO का क्लास 9th होगा या 10th होगा, वो अच्छे से याद नहीं है, ठीक है। सो अब तक का यूट्यूब का बेस्ट मैं दे रहा हूं। क्या बोलूं, आपने वैसा कंसेप्ट आज तक ना कहीं देखा होगा ना पढ़ा होगा, इतना मुझे उम्मीद है, क्योंकि उसके पीछे मैंने बहुत मेहनत किया हूं। और मैं ऐसे लेकर आ रहा हूं ना कि बच्चों लोगों का एक एक चीज पूरा क्लियर हो जाए। और हाँ, लेकिन वो 2 पार्ट में है, वो 2 पार्ट में बनाऊंगा। एक पार्ट आज रात को आएगा और एक पार्ट वो कल आएगा, ठीक है। सो पहला पार्ट आप देखिएगा। और सबसे हार्ड टॉपिक है रीजनिंग का सिलोगिज्म। बच्चों लोगों को लगता है कि 5 नंबर तो इजी है, ये नहीं उठा लेते, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कर लेते हैं, नो यस। लेकिन हाँ, एक एक टॉपिक में कितने कंसेप्ट बन सकते हैं ना, मैं सब बताऊंगा आज आप लोगों को उस क्लास में, ठीक है। सो प्लीज आप लोग वो देखना मिस मत कीजिएगा, ठीक है। सो आते हैं आज के टॉपिक में। आज का टॉपिक है हमारा भॉकेब, और ये किस चीज में इंपॉर्टेंट है आपको बता चुका हूं क्लोज टेस्ट में। और सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए इंग्लिश में क्लोज टेस्ट का क्या वैल्यू है और किस टेक्निक से करना है, मैंने वो सब भी आपको इंग्लिश के हर क्लास में बताते जा रहा हूं। सो इसका इंपॉर्टेंस सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में तो है ही नहीं वोकैब का, वो आपको ना भी याद हो ना तो कोई मैटर नहीं करता, बिकॉज एग्जाम में आ भी नहीं रहे। लेकिन हाँ, आपको जो वर्ड ट्रेंड कर रहे हैं ना हिंदू में, उनके मतलब पता होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप क्लोज टेस्ट नहीं कर पाओगे और फिर एरर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। और आपको पता है एरर्स एग्जाम पर एग्जाम 10-10 एरर 5-5 एरर आप करके आ रहे हो, फिर भी एग्जाम सेक्शनल कट ऑफ इंग्लिश में नहीं निकल रहा है। सो मैं बता चुका हूं बार बार, प्लीज आप एरर्स अटेम्प्ट ना करें, ठीक है। क्लोज टेस्ट पे ज्यादा फोकस कीजिए, और ये आपको बहुत बेनिफिट देने वाला क्लोज टेस्ट में सारे ट्रेंडिंग वर्ड है द हिंदू के। स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला वर्ड क्या है, ग्रैपलिंग। ग्रैपलिंग मतलब क्या होता है, क्लोज फाइट और स्ट्रगल विदाउट वेपन्स। मतलब क्या, किसी चीज में फंसना, जकड़ना। कोई भी चीज में कोई लड़ने जाता है या किसी भी अपने निजी जिंदगी में फंस जाता है ना, कोई प्रॉब्लम से जकड़ जाता है, उस कंडीशन में क्या बोलते हैं, ग्रैपलिंग, ठीक है। टर्मोइल। टर्मोइल मतलब क्या होता है, पैनिक, एंग्जाइटी। मतलब ऐसा सिचुएशन जहां हम घबरा जाते हैं, हड़बड़ाहट होने लगती है किसी भी चीज को देखकर, किसी भी सिचुएशन, पैनिक सिचुएशन को देखकर, ठीक है, उसको बोलते हैं टर्मोइल। इलाइट मतलब डिवाइडेड पार्ट ऑफ सोसाइटी इन द सेंस ऑफ, मतलब सोसाइटी का वो भाग जहां वो सोसाइटी में समझिए 10 लोग रहते हैं, 10 लोग में 2 लोग जो है सोसाइटी के वो अलग है, वो उत्कर्ष पार्ट है। मतलब वो बाकी 8 लोगों से एग्री नहीं करते, उनका अलग माइंडसेट है। मतलब उस पार्ट को क्या बोलते हैं, अलाइड, डिवाइडेड पार्ट ऑफ सोसाइटी, ठीक है। नेवरदलेस, इसका मतलब कुछ होता नहीं है, लेकिन ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा वर्ड है बच्चों लोगों के लिए, क्योंकि नेवरदलेस मतलब होता फिर भी। जैसे बोल दिए वो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, फिर भी बदनाम है, मतलब फिर भी, उसी फिर भी को क्या बोलते हैं, नेवरदलेस, ठीक है। बिपार्टीशन मतलब 2 पार्टी अपोज ईच अदर एंड एग्रीमेंट। 2 पॉलिटिकल पार्टी है जो एक दूसरे के पॉलिसी के अगेंस्ट में। 2 पार्टी है, ये पार्टी का अपना पॉलिटिक्स पॉलिसी है, इस पार्टी का अपना पॉलिटिक्स पॉलिसी है, और दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में। लेकिन क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में कोई कोऑपरेशन एग्रीमेंट हो रहा है, उस पार्ट को क्या बोलते हैं, बिपार्टीशन, ठीक है। कंसेंसस मतलब अकॉर्ड, हार्मोनी मतलब आम सहमति। सोसाइटी में बहुत सारे लोग रहते हैं और किसी भी टॉपिक को लेकर सारे लोगों का एक मत है, मतलब क्या है, कंसेंसस है, ठीक है। अकॉर्ड, हार्मोनी आम सहमति है, ठीक है। फोरमोस्ट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, उसको बोलते हैं फोरमोस्ट, ठीक है। इंडिस्पेंसेबल मतलब एसेंशियल, अर्जेंट, नेसेसरी, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी सिचुएशन में। समझिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं और एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपके पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसमें आपकी पिक लगी हुई हो, फोटो। सेकेंड, आपका पेन, पेंसिल,
आपका एडमिट कार्ड, वो सब आपके पास होना चाहिए। मतलब क्या है, इंडिस्पेंसेबल, वो बहुत ही जरूरी है, अर्जेंट है, नेसेसरी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंडिस्पेंसेबल, ठीक है। मियर मतलब छोटा, स्मॉल, स्मॉल, थिन, अल्प, मतलब बोलते हैं ना बहुत छोटा है, बहुत कम है, उसको क्या बोलते हैं, मियर। अबेटमेंट मतलब प्रोवोकेशन, राउस मतलब बहकाना, उस्काना। दो पार्टी है, दो पार्टी में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, तो बाहर वाले क्या कर रहे हैं, एक पार्टी को, दूसरे पार्टी में ऑलरेडी लड़ाई है, फिर भी क्या कर रहे हैं, उसको और बहका रहे हैं, उसके अगेंस्ट में, मतलब बहका रहे हैं, उकसा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, एबेटमेंट, ठीक है। ये देखिए, सेलरिक्स मतलब प्रेस्ट चैंपियन, मतलब क्या, पुजारी, फादर, जैसे चर्च में कौन रहता है, फादर, मंदिर में पुजारी, उसको बोलते हैं क्लेरिक्स। इमेंस मतलब, इमेंस ये बहुत ही कॉमन वर्ड है जो द हिंदू में बहुत बार आता है, और द हिंदू क्या, किसी भी पैराग्राफ, फ्लो स्टेट, सारे में ये वर्ड आते ही हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, ह्यूज, लार्ज, बहुत ही ज्यादा, अत्यधिक। एसर्टिंग मतलब क्लेम, पुटिन मतलब क्लेम, हक जमाना तो हो गए ही सिनोनिम्स, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है ना एसर्टिंग का, कि पूरे जोर से किसी भी चीज को पाना, या मतलब हक जमाना पूरे हिम्मत से, पूरे फुल फोर्स के साथ, ठीक है। सरमाउंट, सरमाउंट मतलब विन, ओवर, ओवरथ्रो, प्रोसीड मतलब देखिए आगे की तरफ बढ़ना, बढ़ के चलना, उसको बोलते हैं क्या, सरमाउंट। जैसे आप एग्जाम दे रहे हैं, आपने एक एग्जाम में निकला, दो एग्जाम में निकला, तीन एग्जाम में निकला, फिर भी क्या कर रहे हो, आप मेहनत किए जा रहे हो, मतलब आप एक एक स्टेप आगे लाइफ में बढ़ते चले जा रहे हो, ठीक है। आप रुक नहीं रहे हो, डिप्रेशन में नहीं जा रहे हो, चलो एग्जाम में निकला, डिप्रेशन में हम आ गए, वैसा बिल्कुल नहीं कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सरमाउंट मतलब आगे बढ़ते जा रहे हो, प्रोसीड करते जा रहे हो, ठीक है। रिहैबिलिटेशन मतलब रीसेटलमेंट, रीसेटलमेंट से ही बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे इसका मतलब क्या है, कि कोई भी चीज को हम पीछे छोड़ दिए या घर छोड़कर आ गए, फिर से वापसी हो गया, मतलब फिर से किसी भी लोगों के बीच में, दोस्त के बीच में लड़ाई हुई थी, लेकिन फिर से आम सहमति की वजह से उन लोगों में फिर से दोस्ती हो गई, रीसेटलमेंट, ठीक है। तो ये था हमारा 15 वर्ड, और ये आप लोग अपने नोट्स बुक में लिख लीजिएगा, और मैं ये अपने वेबसाइट successkey98.com पर भी डाल दूंगा, और जो आप लोग वहां पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। और करंट अफेयर तो मेरे डेली आ ही रहा है, जो बेस्ट दे रहा हूं मैं अपना successkey98.com पर। बहुत सारे बच्चे मैसेज करके बोल रहे हैं, भैया आपका करंट अफेयर वीडियो में नहीं मिल रहा है। मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं करंट अफेयर का, मैं अपने वेबसाइट पर डाल दे रहा हूं, और मेरा वेबसाइट का नाम क्या है, successkey98.com, successkey98.com, इस पर आपको मिल जाएगा, आप वहां पर जाकर देख लेना, ठीक है। सो आज के